हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, विशेषकर जो ये वीडियो है ये यूपीएसआई 2023 प्लस कांस्टेबल दोनों ही भर्तियों के बारे में है। अगर आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। देखिए, आपको पता है कांस्टेबल का टेंडर जारी हो चुका है और आपका यूपीएसआई का भी टेंडर जारी हो चुका है। और आज जैसे यूपी कांस्टेबल का टेंडर जारी हुआ और यूपीएसआई का नहीं हुआ, तो बहुत से लोगों ने कहा कि अब वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं आएगी। और मैंने आपको एक दिन पहले बता दिया था कि कांस्टेबल का टेंडर फाइनल हो चुका है और अब आपकी यूपीएसआई की भर्ती आएगी, और अगले दिन ही आपका टेंडर जारी हो गया था। अब देखिए, विशेषकर बहुत से लोग हैं, विद्वान हैं, तो मैं उस दिन से वीडियो लाया नहीं था, क्योंकि अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन मन में सभी के यही है कि भाई टेंडर तो आ गया, फॉर्म कब तक आएंगे और एग्जाम कब तक होगा। और भैया, एक सवाल और है आपका कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये दोनों ही भर्तियों के बारे में है कि चाहे यूपी कांस्टेबल हो चाहे ये हो। देखो, अब आपका टेंडर जारी हो चुका है और देखिए यूपीएसआई के टेंडर की जो लिमिट है 25 सितंबर है, ठीक है। और जहां तक है 25 सितंबर तक इसका भी आपका टेंडर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनी आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम करा रही है वही कंपनी आपका यूपीएसआई का एग्जाम कराएगी। और मैंने हमेशा से कहा है कि दोनों का पेपर आगे पीछे होगा। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल का पेपर जनवरी में हो रहा है और फिर आपका मार्च में हो रहा है आपका यूपीएसआई का। और ये चीजें आपको बस इतना जान लेना है कि भाई आप अपनी तैयारी इतनी सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास में 6 महीने से भी कम का टाइम है, चाहे यूपी कांस्टेबल हो और चाहे दरोगा हो, ठीक है। और होगा पेपर आगे पीछे, रिजल्ट आपका नहीं आएगा, ये पक्की बात है। रिजल्ट आएगा आपका आफ्टर इलेक्शन। पर चलो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी बात छोड़िए। ये रिजल्ट कब आए सबसे बड़ी बात है, फॉर्म कब तक आएंगे। तो देखिए, पॉसिबिलिटी है कि आपका अक्टूबर मिड अक्टूबर मिड या फिर नवंबर स्टार्टिंग आपके फॉर्म चल जाए। और देखिए, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी कि दोनों के फॉर्म एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही जो जो कंपनी सेम है, वो स्वाभाविक सी बात है, उसको तो लिंक बनाना है। जैसे होता है ना लिंक वन, ठीक है जी, दूसरा हो गया लिंक टू। तो लिंक वन किसके लिए हो गया, कांस्टेबल के लिए। लिंक टू हो गया उनके दरोगा के लिए। तो उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो ये आप मान के चलो। और जो आपका एग्जाम है भाई, आप मैक्सिमम मान लीजिए फरवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा, दोनों का आगे पीछे, ठीक है। और देखिए, ऑफलाइन मोड में एग्जाम हो रहा है, आप इस चीज को मानिएगा। कांस्टेबल का तो देखो, कांस्टेबल का क्या है, हाइब्रिड। तो कांस्टेबल का थोड़ा ज्यादा दिन चल सकता है, क्योंकि उनके लिए चाहिए कंप्यूटर्स भी, क्योंकि कंप्यूटर पे ऑनलाइन आएगा और ऑफलाइन उनके पास में वो रहेगा। तो एक मान के चलो कि 10 से 15 दिन आपका कांस्टेबल का एग्जाम चल जाए। पर एसआई का तो ऑफलाइन है, जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी उसका तो ऑफलाइन है। उसका तो हाथ से मान लो आप, क्योंकि जो पैट होता है, आपने देखा होगा पैट जब ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें 30 से 35 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और कितने शिफ्टों में करा दिया जाता है, मुश्किल है 4 शिफ्ट, 2 दिन में पेपर हो जाता है। तो ये चाहे तो ये आपका ऑफलाइन पेपर, क्योंकि दरोगा वैकेंसी में इतने फॉर्म नहीं नहीं भरे जाते हैं। दरोगा वैकेंसी में इन्होंने 12 से 15 लाख का एस्टिमेट दिया है। पर आप ये मान लीजिए 12 से 14 लाख के फॉर्म भरे जाएंगे अगर इन्होंने एज में छूट दे दी, इतना तब भरे जाएंगे। और आप देख लेना। और एग्जाम देने आते हैं मुश्किल से, पिछली बार भी 7.5 लाख लोगों ने, 12 लाख फॉर्म भरे गए थे, 7.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। तो इस बार आप मान के चलो 9 लाख एग्जाम दे लेंगे। तो ऑफलाइन आपका वो होगा एग्जाम। और ये मान के चलिए कि एक दिन में ना आपका दरोगा भर्ती का एग्जाम करा दे, निपटा दे, ठीक है। ये तो रही एग्जाम की बात। तो ज्यादा वो नहीं है इसमें कि आपका, हाँ, अगर ऑनलाइन होता, मान के चलो कांस्टेबल का भी एग्जाम ऑनलाइन होता और आपका यूपीएसआई का भी ऑनलाइन होता, तो फिर आप मान लीजिएगा कि इन दोनों एग्जाम को कराने में 1 से 1.5 महीना लग जाता, ठीक है। पर सबसे बड़ी बात है कि यूपीएसआई का ऑफलाइन हो रहा है, एक दिन में पेपर निपटा देंगे आपका ये। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो एग्जाम आपके दोनों के आगे पीछे होंगे, इतना आप दिमाग में रखना बात, ठीक है। दिमाग में तो बहुत से लोगों ने तब भी नहीं रखी थी जब टेंडर जारी हुआ था यूपी कांस्टेबल का और एसआई का नहीं हुआ था। तब भी मैं बोल रहा था लगातार कि भाई आपका जो टेंडर जारी होगा, आप परेशान मत होइए, ये मत होइए। पर बहुत से महानुभाव हैं, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपना एक आइडिया लगा लिया, क्योंकि जानकारी तो उनको कुछ होती नहीं है कि भाई हाँ, कांस्टेबल के फॉर्म, कांस्टेबल का टेंडर जारी हो गया, एएसआई का हो गया, सबका हो गया है, पर इसका नहीं हुआ। दूसरी बात वैकेंसी की। एक बात वैकेंसी की आ रही है, एज की बताऊंगा। देखिए, वैकेंसी कोई कम नहीं हो रही है। जो आपका एफएक्यू है ना, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर 3200 पद दिखा रहा है। जब इन्होंने टेंडर जारी नहीं किया था, पर भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल जवाब दिया था, ठीक है। और 3200 से पद बढ़ सकते हैं आपके, घटेंगे नहीं। और जब आपके फॉर्म आएंगे, आप मान के चलना कि 4000 के करीब आपके फॉर्म, 4000 के करीब वैकेंसी पर फॉर्म आएंगे आपके दरोगा की।
ठीक है, कांस्टेबल की तो फाइनल है, क्योंकि मैंने कहा था अध्याचन रुका हुआ है, जैसे ही जुलाई का और अगस्त का अध्याचन आएगा, क्योंकि जुलाई अगस्त में 2 महीने में बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं, आपको ही पता है। तो इतना है कि आपकी वैकेंसीज बढ़ेंगी, घटेगी नहीं, कि भर्ती बोर्ड ने ये वैकेंसी कम कर ली, ये कर ली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड को तो पहले ही पता था, ठीक है ना, और उनके पास में वैकेंसी है, उनके पास में जो 9,500 के करीब आपकी वैकेंसी पर हुआ था एग्जाम, 9,534 मान लो, चलो उसमें से मात्र 500 से 700 वैकेंसी उनके पास में है खाली। तो जो लोग कोर्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से लाभ लेकर या कुछ भी, जैसे ये सीआरएल वाला मुद्दा चल रहा है, सीआरएल वाले अपना जो है कोर्ट में साबित कर दे कि सीआरएल के आधार पर आप हमें बाहर नहीं कर सकते हो, तो कोर्ट उनको आदेश दे देगा, तो कितने बच्चे हैं, 100-150 बच्चे होंगे मुश्किल से। तो बात वही है, ठीक है। और जब उन्होंने एफएक्यू में डाला है ना कि आपकी इतनी वैकेंसी आई है, तो भर्ती बोर्ड के पास में इतना डाटा है, तो 3200 से आपकी वैकेंसी कम नहीं होगी, 3200 तो आएंगी आएंगी, 100% है। इससे ज्यादा बढ़कर 4,000 भी हो सकती हैं, अगर जुलाई अगस्त का दियाचन जोड़ लें, तो ये आपका है। और दूसरी बात, एज की बात, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर कांस्टेबल में आपकी छूट मिलेगी एज में, तो भाई आपका एसआई में भी मिलेगी। और ये देखिए, अभी आपका जो एज की बात कर रहे हैं ना, देखिए ये राकेश सिंह रघुवंशी है, इन्होंने आरटीआई वगैरह और पोर्टल पर और लखनऊ वगैरह भी धरना दिया था ईडब्ल्यूएस में एज को छूट लेकर, ठीक है ना। तो इनका जवाब भी आया है, और इन्होंने लिखा है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी की विसंगतियों को दूर करने के संबंध में 28 अगस्त 2023 को लखनऊ में आंदोलन हुआ था। सरकार को 10 दिन का समय दिया गया था, जवाब 10 दिन से पहले ही आ गया। उम्मीद है सरकार पुलिस की भर्ती में 5 वर्ष की छूट देगी, 5 एकड़ जमीन, प्लाट, मकान की शर्तों को हटाएगी। अब देखिए क्या है, ये राजस्थान सरकार ने तो कर दिया है कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस में आपको 5 साल की छूट दे दी है, बस आपकी 8 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, बस ये है, ठीक है। और भाई जमीन वगैरह का सब कुछ हटा दिया है। तो ईडब्ल्यूएस के आधार पर अगर आपको छूट मिलती है, तो फिर तो आपको ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वही आपका इसमें छूट ले पाएंगे। अगर जनरल में मिलती है, जनरल में अगर 1 से 2 साल की छूट मिल जाती है, तो वो ओबीसी को भी मिलेगी, एससी को भी मिलेगी और एसटी को भी मिलेगी। और अभी आपने देखा होगा, जहां पर भाजपा हारी है, अभी जो इलेक्शन हुआ था, वहां पर जो जनरल वोट्स हैं, जनरल वोट्स में जैसे राजपूत हो गए, पंडित हो गए, या और भी जो जनरल कास्ट है, उन्होंने सपा को वोट किया है। और ये आप माना जा रहा है कि जो बीटीसी और बीएड का विवाद है उसके लिए, और दूसरा आपको पता ही है, आप भी बेरोजगार हो, नहीं बेरोजगार हो पर पढ़े लिखे हो, ठीक है। अगर आपको वैकेंसीज नहीं मिलेंगी, अगर आपको किसी सरकार से कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो आप भी अपने घर परिवार वालों को कहोगे। घर परिवार वाले भी सब, एक बात बताइए, आपके पिता हैं, वो आपको यही तो चाहेंगे कि बच्चे की नौकरी लग जाए। और विरोध करने के लिए क्या है, आम इंसान क्या कर सकता है, वोट ही तो कर सकता है। तो ये चीज आप देखिएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे चुनाव में चीजें, क्योंकि जो पार्टियां होती हैं सब समीक्षा करती हैं कि हम कहाँ आ रहे, किस वजह से आ रहे, किस कास्ट ने हमें वोट नहीं दिया, किस धर्म के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। और जो ये जनरल वाले जो बात कह रहा हूँ ना मैं, ये कोर वोटर थे, पर अब जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये सपा को वोट डाइवर्ट हो रही है। तो ये हम और तुम ही तो है। अगर आप बेरोजगार हो, अगर आपको सरकार की तरफ से वैकेंसी नहीं मिलेंगी, चाहे आपके पिताजी या कोई भी, कोई कितना बड़ा भक्त हो, पर अगर आप परिवार परिवार तो सबसे पहले है ना, आप अपने परिवार को कहोगे कि भाई वैकेंसी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट का क्या फायदा है, तो परिवार आपके साथ खड़ा होगा, ना कि किसी और के साथ में। तो यही देखने को मिला है। अब देखो भाई, एज में छूट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। भाजपा के विधायकों ने, सबने ज्ञापन भी दिया है, और अभी जो जनरल कास्ट से कुछ लोग बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, इन्होंने धरना भी दिया है। तो अगर जनरल में छूट मिलती है तो सबको मिलेगी, फिर चाहे ओबीसी हो, एसटी, एससी कोई भी हो, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में मिल जाए तो फिर ईडब्ल्यूएस वाले लोग जो एलिजिबल है, वो उनको छूट मिलेगी। वो तो देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आगे पता चलेगा, पर चांसेस है एज में छूट मिलने के लिए, कांस्टेबल हो और चाहे एसआई भी हो। बल्कि एसआई में आपको विश्वास नहीं हो, क्योंकि 2021 में भर्ती आई है, पर अगर सरकार सोचेगी तो दोनों के लिए सोचेगी, ठीक है ना। अगर सरकार को अपना फायदा करना ही है, तो फिर वो हर जगह करेगी, ठीक है। और ये चीजें शायद आपको अजीब सी लगे, पर गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही होती है भाई। ठीक है, तो ये चीजें थी। एग्जाम आप फरवरी में मान के चलो, ठीक। और अक्टूबर मिड में आपकी सजा शायद आ जाए, क्योंकि 25 सितंबर इन्होंने लास्ट डेट रखी है। तो 25 सितंबर तक अगर आपकी डेट जो कंपनियां फाइनल हो जाती है, तो उसको 10 से 15 दिन लगेंगे कि ये लिंक बना लो, ये बना लो, जिसका फॉर्म भरोगे। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, इनके पास में लोग बहुत होते हैं काम करने के लिए, तो इनको ऐसा नहीं है कि 4 साल या 4 महीने या 400 साल लग जाएंगे, 10-15 दिन चाहिए
और काम आपका सीधा ट्रैक पे होगा और एग्जाम जल्दी जल्दी इसलिए होंगे क्योंकि ऑफलाइन है। ठीक है, इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कर देना, चाहे आप यूपी कांस्टेबल के विद्यार्थी हो, चाहे आप एसआई के हो, एस्पिरेंट्स हो, मतलब किसी के भी हो, आपको ऑथेंटिक जानकारी यहीं पे मिलेगी। और वीडियो को शेयर कर देना जितने भी आपके दोस्त हो जो लोग डिमोटिवेट हो रखे हैं कि भाई अपना तैयारी करो, पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हो तो चक्षु पब्लिकेशन की एक गाइड बुक आती है, इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न पर सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। जितना भी आपका पूरा कोर्स सिलेबस है, पास सोल पेपर दिए गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, अनुमान लग जाए कि पेपर की तैयारी किस वे में करनी है। और 3000 से ज्यादा एमसीक्यू इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक में। उस गाइड बुक की एक खासियत बताऊं मैं आपको कि पहले इसमें थ्योरी में सारा कंटेंट दिया गया है। देखिए जैसे थ्योरी है किसी भी टॉपिक पर, ये थ्योरी पढ़ाई गई है, और उसके बाद में जो कंटेंट पढ़ाया गया है, आपको बताया गया है, उसको एमसीक्यू के थ्रू, एमसीक्यू के द्वारा आपको प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप पहले थ्योरी पढ़ पाओ, उसके बाद में एमसीक्यू से प्रैक्टिस करो कि ताकि आपको चीजें कंठस्थ हो जाएं। तो बेस्ट बुक फॉर यूपी कांस्टेबल। और देखिए कांस्टेबल के इनकी दूसरी ये भी आती है, ये प्रैक्टिस सेट, आप इसको भी खरीद सकते हो। लिंक मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप दोनों में से कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे, दोनों अच्छे लगे, आप खरीद सकते हो। ठीक है, इन धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।